हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज से हम लोग पेट की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है आपका पोषक तत्व। ये सीरीज आपकी डेली चलेगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पोषक तत्व किसको कहते हैं? तो वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व की परिभाषा क्या होगी? वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है पोषक तत्व के प्रकार। पोषक तत्व आपके दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पहला है जिसमें कार्बनिक पोषक तत्व और दूसरा है आपका अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उसको कहते हैं कार्बनिक पोषक तत्व। और दूसरा है अकार्बनिक पोषक तत्व, जिसमें कार्बन की मात्रा ना पाई जाए, उसको कहेंगे अकार्बनिक पोषक तत्व। अब कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आपको कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन का अध्ययन करते हैं, जबकि अकार्बनिक पोषक तत्व में आप जल और खनिज तत्व का अध्ययन करते हैं। खनिज तत्व में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और आयरन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है पहला कार्बनिक पोषक तत्व में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्व एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में मिलकर यौगिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। आइए आगे चलते हैं। देखिए, यह एक ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है H2O, जिसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मोनोसैकेराइड, इसके बाद है डाइसैकेराइड और तीसरा और अंतिम है आपका पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का आपका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। आइए आगे चलते हैं। अब पहला है जिसमें मोनोसैकेराइड। पहला है कौन सा आपका? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड ये सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? तो मोनोसैकेराइड। इसमें पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6।
ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। किसी भी धावक या थके हुए खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज दिया जाता है। इसे कार्य के आधार पर ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। सवाल पूछेगा अंगूर की शर्करा के नाम से किसको जाना जाता है, तो ग्लूकोज को। थके हुए धावक या थके हुए एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार का, तो मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड में कौन सा, ग्लूकोज। आइए आगे चलते हैं। अगला है आपका फ्रैक्टोज। इसे फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। ये सरल मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। शहद की शर्करा के नाम से जानते हैं। फ्रैक्टोज को शहद की शर्करा, फलों की शर्करा या सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा के नाम से जानते हैं। ये सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा भी है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है। आगे चलते हैं। अगला है आपका डाइसैकराइड। डाइसैकराइड किसको कहते हैं, तो मोनोसैकराइड के दो अणु ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ करके डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं। मोनोसैकराइड के दो अणु ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ करके डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। डाइसैकराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पहला है इसमें सुक्रोज। सुक्रोज को इसे गन्ने की शर्करा के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर के नाम से सुक्रोज को जानते हैं। नेक्स्ट है आपका माल्टोज। इसे माल्ट शुगर या बीजों की शर्करा कहते हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर या बीजों की शर्करा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगला है आपका लैक्टोज। इसे मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। दूध में मीठेपन का कारण लैक्टोज होता है। दूध में मीठेपन का कारण लैक्टोज होता है। अगला है आपका पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड मोनोसैकराइड के दो से अधिक अणु ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ करके एक बड़े अणु के रूप में पॉलीसैकराइड का निर्माण करते हैं और पॉलीसैकराइड का निर्माण करते हैं। और इसका उदाहरण है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और काइटिन। पॉलीसैकराइड का उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और काइटिन। आगे चलते हैं। अब इसमें पहला है आपका मंड या इसको कहते हैं स्टार्च। तो ये है पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है, तो स्टार्च का। इसे प्लांट ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट ग्लूकोज के नाम से किसको जानते हैं, तो स्टार्च को। आगे चलते हैं। अगला है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को देख लेते हैं। इसे एनिमल स्टार्च या जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है। एनिमल स्टार्च या जंतु स्टार्च के नाम से किसको जानते हैं, ग्लाइकोजन को। संसार के समस्त जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संचित होता है। कवक में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक में जो अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु स्टार्च के नाम से किसको जानते हैं, तो आपके ग्लाइकोजन को जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पॉलीसैकराइड प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा, सेल्यूलोज। ये पादप कंकाल के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सेल्यूलोज जो है पादप कंकाल के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है आपका काइटिन। सभी अकशेरुकी जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण काइटिन से होता है। सभी अकशेरुकी जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण काइटिन से होता है। इसमें कठोरता का कारण है आपका
कार्बोनेट, कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट नामक रासायनिक यौगिक को माना जाता है। इसका उदाहरण है आपका केचुआ, जोंक, घोंघा और सीपी। आइए आगे चलते हैं।